हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो बन रही है, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि यूपी टेट भी आपका काफ़ी अरसे बाद आया हुआ है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग डाउट में होंगे कि मैं यूपी टेट नहीं दूंगा, खासकर बीएड वाले, क्योंकि टीजीटी में अभी तक जो उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी होता था वहाँ टेट नहीं लगता था। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब आपका यूपी टेट अनिवार्य हो जाएगा ना, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले जो है देखिए, अब जिनकी नौकरी भी लग गई है उनको भी टेट पास करना अनिवार्य हो गया है ना। ये तो आपको पता ही होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आप अभी आपकी जॉब नहीं लगी है, देखिए अभी आप या बीएड वाले हो या बीटीसी वाले हो, सबको जैसे कि है कि टेट पास करके आप रख लें, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 3 साल तक वैलिडिटी है, 7 साल तक, ऐसा कुछ नहीं है ना। वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है, तो एक बार पास आउट करके आप रख लें, ठीक है, ताकि बाद में आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना हो यूपी टेट की वजह से। क्योंकि भर्ती आए फिर आपके पास यूपी टेट नहीं है तो आप फॉर्म फिल ना कर पाएँ, ऐसा कुछ भी होता है। तो आपका जो भी एक तो इतने दिन बाद शिक्षक भर्ती आती है, उसमें भी अगर आए तो आप फॉर्म ना कर पाए तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप यूपी टेट का फॉर्म ज़रूर फिल करें, चाहे आप बीटीसी की हो या बीएड की हो। बीएड वाले जो है पेपर 2 देंगे और बीटीसी वाले तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। बीएड वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब प्राइमरी में, वैसे तो अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर पास आउट हैं, देखिए सी टेट भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता शिक्षक भर्ती आए था, कहीं कहीं क्या होता है, स्टेट का ही टेट जो है वो चलता है ना। इसीलिए कहा जाता है यूपी टेट आप पास करके रख ले, ठीक है। देखिए इसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ फॉर्म फिलिंग क्या है, एक बार आप देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से नोटिफिकेशन काफ़ी दिन पहले आया था, और हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी दिन पहले ही पूरा पीडीएफ आपको भेज दिया है, ठीक है। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल में, सिलेबस वगैरह इसमें है, तो आप जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या कुछ है, हम सब आपको जल्दी जल्दी थोड़ा 10 मिनट में बता देते हैं। देख लीजिएगा एक बार। यूपी टेट का जो देखिए फॉर्म फिलिंग डेट है इसकी, कब से कब तक है, 27 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है, ये देखिएगा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 27/3/2026 से स्टार्ट है, ठीक है। और शुल्क जमा करने सबमिट करने की तिथि क्या है, 26/4 है, ठीक है। और संशोधन की तिथि यहाँ दी गई है 1/5/2026 तक, ठीक है। और अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना जो है वो 22 जून को मिलेगी, ठीक है। और आपका जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है वो 30 जून को आपका आ जाएगा, और परीक्षा भी आपकी पहले से निर्धारित है, काफ़ी दिन पहले बता दिया गया था, और हमने आपको टेलीग्राम पे बता भी दिया था, ठीक है। 2, 3, 4 जुलाई, ठीक है, कई शिफ्ट में पेपर होगा। काफ़ी लोग इस बार फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि जिनकी नौकरी लग गई है वो भी टेट देंगे, जिनकी नहीं लगी है वो भी देंगे। तो इसीलिए 2, 3, 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। डेट भी फिक्स है, तो आप अपनी तैयारी, सिलेबस आपको इसमें बताया गया है, पूरा सिलेबस आप ध्यान में रख के एक एक चीज़ अगर रोज़ पढ़ेंगे तब भी आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सिलेबस देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना ही कर लेंगे तो वो भी इनफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप देखिए यूपी टेट पढ़ेंगे तो इससे आपको आगे भी हेल्प मिलेगा, जैसे कि सुपर टेट वगैरह में, ठीक है, जिसको भी देना है। आपने देख लिया कब से कब तक फॉर्म फिल करा जाएगा। अब दिखा देते हैं कि आपका परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया, देखिए जो जनरल और ओबीसी है उनका 1,000 रुपये है। फीस इस बार बढ़ा दी गई, इससे पहले शायद 600 हुआ करती थी, ठीक है। काफ़ी दिन पहले भी पेपर हुआ था इसका, बहुत अरसे बाद आया हुआ है। तो परीक्षा शुल्क जो है वो देखिए 1,000 रुपये है आपके, ठीक है। पेपर 1 का और पेपर 2 का 1,000, पेपर 1 का 1,000, पेपर 2 का, ठीक है। और जो आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इनका 500 रुपये है, और दिव्यांग श्रेणी के लिए 500 रुपये है, ठीक है। तो फीस ये काफ़ी बढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा ये बताया गया है कि क्या आपने किया है, कौन एलिजिबल होगा, मतलब आपने बीए, बीएससी, बीएड, ठीक है, डी या बीटीसी, ठीक है, ये कुछ आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आपने यूपी टेट आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने बीए, बीएससी, डीएलएड या बीटीसी दोनों में से कुछ किया होगा, है ना। या बीए बीएड किया होगा, या बीए डीएलएड किया होगा, या बीएससी बीएड किया होगा, है ना, या बीएससी डीएलएड किया होगा, ठीक है, ऐसे कुछ किया होगा। ये सब आपके पास है। अगर आपने देखिए, आपने अगर बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले भी लिया है, अगर आपका केवल एडमिशन आज आज लिया है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, आप वैलिड हैं। यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको ये पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी भेज चुके हैं हम, ठीक है, फिर से भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा।
देखिए पेपर 1 का जो है ये आपको पता ही होगा, जैसे आपने अभी सीटेट का एग्जाम भी दिया होगा, है ना, सेम वैसे ही है, ये सारा अनिवार्य है। पहला पेपर आपका रहेगा CDP का, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, 30 नंबर आपके रहेंगे, ठीक है। जैसे कि सीटेट में होता था तो उसमें 15 नंबर आपकी पेडागोजी आती है, इसमें पेडागोजी नहीं आती है, इसमें कंटेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। और भाषा प्रथम जो है वो हिंदी है, ये अनिवार्य है, इसमें चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल भाषा जो द्वितीय है इसमें से आप केवल इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। या अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, तीनों में से एक लीजिएगा आप, ठीक है। ये अनिवार्य है, 30 नंबर 30 क्वेश्चन। गणित अनिवार्य है आपका 30 नंबर 30 क्वेश्चन। अब पर्यावरण अध्ययन है आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कुल 150 अंक है और 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ये है आपके पेपर 1 के। और पेपर 2 में क्या रहता है ये देखिएगा। पेपर 2 में आपके देखिए बाल विकास CDP आपकी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन। भाषा प्रथम अनिवार्य है हिंदी, आपकी 30 MCQ रहेंगे और 30 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। और भाषा द्वितीय में से आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, तीनों में से एक ले सकते हैं, 30 नंबर 30 क्वेश्चन। और देखिए इसमें क्या होगा, गणित एवं विज्ञान की आपने जो बच्चे BSc किए होंगे, है ना, BSc B.Ed किए होंगे या BSc D.Led किए होंगे, उनके लिए क्या है, गणित एवं विज्ञान रहेगा, ठीक है, 60 नंबर, 30 नंबर गणित के, 30 नंबर विज्ञान के, टोटल 60 नंबर, ठीक है, और 60 क्वेश्चन। और जो आपके BA B.Ed या BA D.Led किए होंगे उनके लिए सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। ये है आपका सिलेबस, समझ में आया होगा उम्मीद है। 150 क्वेश्चन 150 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल बताया हुआ है पूरा। परीक्षा की अवधि जो है वो 2.5 घंटा 150 मिनट आपको मिलेगा। और क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, MCQ रहेगा, ठीक है। 4 विकल्प आपके होंगे, नकारात्मक अंक नहीं होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 1 अंक का 1 प्रश्न होगा आपका। और जो माध्यम रहेगा पेपर का वो अंग्रेजी और हिंदी रहेगा। और भाषा विषय को छोड़कर मतलब ये है कि जैसे कि आपने उर्दू लिया है तो अब उर्दू में हिंदी और अंग्रेजी भाषा थोड़ी ना दी रहेगी, जो 4 इसमें ये बताया गया, ठीक है। तो जो भाषा का वो है वो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। आपको हिंदी से है, आप हिंदी में पढ़िएगा, पेपर दीजिएगा इंग्लिश में तो इंग्लिश में, ठीक है, दोनों दिया रहेगा आपका। यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, 60% अंक आपका होना चाहिए, 90 अंक, ठीक है। जनरल वालों के लिए जो OBC हिस्से होते हैं उनका 82 होता है, यहाँ पे बताया गया देखिए 82 नंबर, ठीक है। जो OBC इन लोगों के लिए 82 नंबर होता है, जो जनरल होते हैं वो 90 अंक आपको लाना होता है, ठीक है। बहुत सारे डाउट आपके इस वीडियो से क्लियर हो रहे होंगे। बाकी ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको सिलेबस देखिए नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे ये सारी डिटेल बताई गई है, आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। फीस सबमिट करते समय आपका फीस सबमिट हो गया है लेकिन हो नहीं रहा है तो आप वो सारी जो दिक्कतें हैं वो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और आगे देखिए क्या है, आगे आपको सिलेबस बताया गया है, ठीक है। यहाँ नीचे सिलेबस है 1 से 5 तक के लिए 2.5 घंटे 150 मिनट, ये सारे यहाँ पे बताए गए। निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ये बताया गया। अभी हमने आपको बताया, ये सारी बातें आपको बताई, ठीक है। यहाँ देखिए 1 से 5 के लिए पूरा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। अब आप सिलेबस देखिए, सिलेबस एक बार देखिए, डाउनलोड करिए ये PDF, उसके बाद जो कुछ है, पहला टॉपिक है इसको डालिए, पढ़िए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से अच्छा है कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे आपको 2-3 बार सॉल्व करिए, और ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाओगे, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो कोई ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर 2-3 बार लगा लेते हैं, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत हेल्प आपको मिलेगी। आप पेपर दे के आएंगे तब आप ज़रूर बोलेंगे कि हाँ मैम ने ये बताया था, बहुत ही अच्छा हुआ हमारा पेपर, ठीक है। ये सारे एक एक पूरा यहाँ पे बताया गया है सिलेबस, ठीक है। CDP का बताया गया है, देखिए यहाँ पे हिंदी का बताया गया है, ठीक है। इंग्लिश का बताया गया है, जो उर्दू लिए होंगे उनके लिए उर्दू का बताया गया है, संस्कृत वालों के लिए संस्कृत का बताया गया है, ठीक है। गणित का बताया गया है, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन का, ये पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए पेपर 2 का यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ये हमने आपको बताया कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, वहाँ सिलेबस पूरा बताया गया। CDP में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। CDP हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। उर्दू जिन्होंने लिया होगा उर्दू, संस्कृत जिसने लिया होगा संस्कृत। उसके आगे क्या है, गणित और विज्ञान वालों के लिए BSc जिन्होंने किया होगा, BSc B.Ed या BSc D.Led उनको लिए है ये। और उनको पता होगा ना जो BA किए होंगे, वो सामाजिक विज्ञान उनका यहाँ नीचे दिया हुआ है। ये है सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र, ठीक है। भूगोल पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण अध्ययन, गृह विज्ञान, ये सारा कुछ उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
ये आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने भेज मैं चुकी हूँ, ठीक है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आपको सिलेबस बस क्या करना है, सिलेबस देखना है, वो टॉपिक देखना है। उसको आपने कोई भी कोर्स नहीं लिया हुआ है तब भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो टॉपिक पढ़िए और सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाइए बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।